जैसा हाल तापसी पन्नू की मूवीज का नेशनल अवार्ड में हुआ, वैसा ही कुछ हाल दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत स्टारर छपाक और पंगा का इस साल हमें फिल्म फेयर अवार्ड में देखने को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड एक ऐसा मजाक बन चुके हैं जिनको लोगों ने बार बार सुन लिया है और अब पक चुके हैं, जिसको वो बार बार सुनना नहीं चाहते। और ऐसा ही कुछ हुआ इस साल में, जहां पे फिल्म फेयर अवार्ड कब अनाउंस हुए, कब इनके विनर की अनाउंसमेंट हुई, किसी को पता भी नहीं चला। पिछले साल की तरह फिल्म फेयर अवार्ड ने इस साल भी हमें बिल्कुल निराश नहीं किया और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हमें रिजल्ट देखने को मिला। जिस तरह से पिछले साल हर अवार्ड गली बॉय गली बॉय गली बॉय के नाम जा रहा था, जहां पे उनको तेरी मिट्टी जैसा सॉन्ग बिल्कुल भी ना दिखा और गली बॉय के चक्कर में उन्होंने अपना टाइम आएगा को अवार्ड दे दिया था, वैसा ही कुछ हमें इस साल भी देखने को मिला, जहां पे बस 2-3 मूवीज ही ऐसी थी जिनको बहुत ही ज्यादा अवार्ड मिले और बाकी सब मूवीज को ऐसे ही इग्नोर कर दिया। पर इस साल इन्होंने इस चीज पे थोड़ा सा सुधार किया है। जहां पे पिछले साल सारे अवार्ड गली बॉय के नाम पे जा रहे थे, वहीं इसी साल ये अवार्ड थप्पड़ और गुलाबो सिताबों के नाम पे हुए। यानी कि जहां पे पिछले साल इनको ज्यादा बैकस्लैश झेलने को मिला था गली बॉय के नाम के कारण, वहीं पे इन्होंने अब 2 मूवीज उठा ली जहां पे इनको कम बैकस्लैश देखने को मिले। ऐसा नहीं कह रहा कि ये दोनों मूवीज ज्यादा डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन टेक्निकल कैटेगरीज में इन दोनों मूवीज को ज्यादा अवार्ड्स मिल जाना, ये बात तो थोड़ी हजम नहीं हो रही। जैसा हाल तापसी पन्नू की मूवीज का नेशनल अवार्ड में हुआ, वैसा ही कुछ हाल दीपिका पादुकोण और कंगना रनौत स्टारर छपाक और पंगा का इस साल हमें फिल्म फेयर अवार्ड में देखने को मिला। अगर मैं छपाक की बात करूं तो छपाक के लिए पता नहीं कहां से फिल्म फेयर अवार्ड वालों ने एक अवार्ड उनके नाम कर दिया। अगर मैं पंगा की बात करूं तो पंगा को तो यहाँ पे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। पंगा वही मूवी है जिसके लिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड दिया गया था और इसी मूवी को इस फिल्म फेयर अवार्ड में बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और एक और मूवी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ जिसका नाम है भोंसले। भोंसले में मनोज बाजपेयी द्वारा किए गई एक्टिंग को नेशनल अवार्ड में कितनी ज्यादा सराहना मिली थी कि उनको उसके लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड दिया गया था, और वो मूवी भी फिल्म फेयर अवार्ड में बिल्कुल इग्नोर कर दी और मनोज बाजपेयी के इतने बेहतरीन अभिनय को नॉमिनेट तक नहीं किया गया। वहीं तानाजी, जिसने बॉक्स ऑफिस पे रिकॉर्ड कायम किए, जिसको क्रिटिक्स से भी बहुत ही ज्यादा तारीफ सुनने को मिली थी और जो एक क्रिटिकल अक्लेम्ड मूवी थी, उसको भी इस फिल्म फेयर अवार्ड में पॉपुलर्स की कैटेगरी में बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। तानाजी के लिए अजय देवगन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। छपाक में दीपिका पादुकोण और पंगा में कंगना रनौत को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। इसी के साथ भोंसले में मनोज बाजपेयी को भी बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। पिछले साल तो बहुत कम ही मूवी रिलीज हुई थी, जिसके कारण बहुत ज्यादा कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी इन सब में से सिर्फ थप्पड़ और गुलाबो सिताबों को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले। और ऐसा भी नहीं कहूंगा कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए जिन जिन को भी अवार्ड मिला है वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। नहीं, बहुत ज्यादा लोग इन अवार्ड्स को डिजर्व करते थे और उनको ये अवार्ड मिला, लेकिन उनके साथ साथ बहुत ज्यादा ऐसे भी लोग थे जो कि इक्वली इन अवार्ड्स को डिजर्व करते थे, लेकिन फिर भी उनको इसके लिए नहीं दिया गया। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि तापसी पन्नू को जो बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड थप्पड़ के लिए दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन अगर हम कंसीडर करें दीपिका पादुकोण की परफॉर्मेंस को छपाक में, तो वो भी इक्वली डिजर्व करता है वो अवार्ड। इसके अलावा अगर मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं तो इरफान को मूवी अंग्रेजी मीडियम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। वहीं पे तानाजी के लिए अजय देवगन भी ये अवार्ड बहुत ही ज्यादा डिजर्व करते थे। वहीं पे अगर क्रिटिक्स चॉइस की बात करें तो बेस्ट एक्टर के लिए अमिताभ बच्चन को मूवी गुलाबो सिताबों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, लेकिन वहीं भोंसले के लिए मनोज बाजपेयी को इस अवार्ड के लिए कंसीडर भी नहीं किया गया, यानी कि उनको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट तक नहीं किया गया। लेकिन चलो, अगर फिल्म फेयर अवार्ड के विनर की कंपैरिजन पिछले साल के विनर के साथ करें तो इस साल के विनर बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग थे उस अवार्ड को। और ये चीज भी ऐड करना चाहता हूँ कि फिल्म फेयर अवार्ड के लिए लोगों का भरोसा ऑलरेडी उठ ही चुका है। ये चीज हमें इस साल भी देखने को मिली। जब फिल्म फेयर अवार्ड की नॉमिनेशन हुई या फिर फिल्म फेयर अवार्ड के लिए विनर्स की अनाउंसमेंट हुई, तब भी किसी को पता नहीं चला कि कब इसकी अनाउंसमेंट होगी या कब ये सेरेमनी हो गई, किसी को पता भी नहीं चला, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि अब फिल्म फेयर अवार्ड की वो वाली वैल्यू बिल्कुल भी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। और ये अवार्ड सेरेमनी तो सिर्फ एक मजाक बनके ही रह चुका है और ऑडियंस को भी ये चीज पता चलने लग गई है। इसी के साथ आज के लिए अलविदा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।